जो लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर ऐप्स बनाते हैं उन्होंने ये जरूर महसूस किया होगा। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है और फिर अचानक बिना किसी वजह के ऐप फेल हो जाती है। ये किसी रहस्य जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये एआई ऐप्स इतनी नाजुक क्यों लगती हैं? ऐसा क्यों लगता है मानो हम कांच के बने किसी सिस्टम पर कुछ बना रहे हों जो कभी भी टूट सकता है? और ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये एक आम समस्या है जिससे डेवलपर्स रोज जूझते हैं। और ये शायद सबसे आम और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एरर मैसेज है। मतलब सिस्टम को कहा गया कि भाई आउटपुट एक खास फॉर्मेट मान लीजिए जेसॉन में दो, लेकिन मॉडल ने अपनी मर्जी से कुछ और ही दे दिया और बस पूरा सिस्टम बैठ गया। ये सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या का संकेत है। और बात सिर्फ कुछ किस्से कहानियों की नहीं है। एक हालिया स्टडी हुई जिसमें असल दुनिया के 650 फेलियर के मामलों को देखा गया। 650, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर जड़ में क्या गड़बड़ है। और जानते हैं क्या पता चला? कि इन सारे फेलियर्स के पीछे एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जिसे हम समझ सकते हैं और रोक भी सकते हैं। तो इस समस्या को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इन फेलियर्स को रैंडम बग्स की तरह देखना बंद करना होगा। इसके बजाय इन्हें अलिखित नियमों का उल्लंघन समझिए। हम इन्हें कहते हैं इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स या छुपे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो नियम हैं जो कहीं लिखे नहीं हैं, लेकिन एलएलएम से उम्मीद की जाती है कि वो इन्हें मानेगा। अब देखिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट कोई नया शब्द नहीं है। सोचिए, आप एक रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। प्री कंडीशंस यानी आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, और पोस्ट कंडीशंस यानी आखिर में कौन सी बढ़िया डिश बनकर तैयार होगी। है ना, एकदम साफ सुथरा भरोसेमंद सौदा। लेकिन एलएलएम एपीआईज के साथ ये पूरा सौदा ही धुंधला पड़ जाता है। ये एक मशीन से डील करने जैसा नहीं है, ये तो एक ऐसे इंसान से बात करने जैसा है जो सुनता तो है पर अपनी मर्जी भी चलाता है। हम उसे मशीन की भाषा में नहीं बल्कि हमारी आपकी तरह नेचुरल इंग्लिश में निर्देश देते हैं। और बस असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये जो छुपे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये टूटते कैसे हैं? अच्छी बात यह है कि रिसर्च ने इन फेलियर्स की पूरी एक लिस्ट, एक टैक्सोनॉमी तैयार की है। तो चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। जरा इस चार्ट को देखिए। बाईं तरफ है पारंपरिक सिस्टम और दाईं तरफ है एलएलएम्स। अब जरा आउटपुट कंस्ट्रेंट्स वाली कैटेगरी पर नजर डालिए। देखा, एलएलएम्स वाला बार कितना ऊंचा है। करीब 15% फेलियर सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मॉडल दिए गए निर्देशों को मानता ही नहीं है। पारंपरिक सिस्टम में ऐसा लगभग नहीं होता। ये एक बिल्कुल नई और बड़ी चुनौती है। और अब आती है सबसे डरावनी बात। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघनों में से 35% साइलेंट फेलियर्स होते हैं। मतलब ऐप क्रैश नहीं होगी, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, वो बस चुपचाप गलत जवाब देना शुरू कर देगी। और पता कब चलेगा? जब कोई कस्टमर आकर शिकायत करेगा। तो ठीक है, हमने डेटा देख लिया, पैटर्न समझ लिया। अब जरा असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन कोड में दिखते कैसे हैं, और सबसे जरूरी बात, इन्हें ठीक कैसे किया जाए। चलिए पहली केस स्टडी लेते हैं, एक भूलने वाला चैटबॉट। ये शायद बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। चैटबॉट से लंबी बातचीत चल रही है, सब ठीक है, और फिर अचानक वो अजीब अजीब बातें करने लगता है या बस काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? वजह है टोकन लिमिट नाम के एक छुपे हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। इसे ऐसे समझिए, हर मॉडल की एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे जैसे बातचीत लंबी होती जाती है वो मेमोरी भरती जाती है, और जैसे ही वो लिमिट पार हुई एपीआई फेल हो जाता है। और इसका समाधान बड़ा ही आसान है, एक स्लाइडिंग विंडो। मतलब जैसे ही मेमोरी भरने वाली हो, बस सबसे पुराने मैसेज को हटाते जाओ। ये इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने और ऐप को बचाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। अच्छा, अब दूसरी केस स्टडी पर आते हैं। एक ऐसा एआई एजेंट जो सहयोगी नहीं करना चाहता। उसे कहा गया कि भाई मुझे डेटा एक खास स्ट्रक्चर, एक जेसन फॉर्मेट में दो ताकि मैं उसे आगे प्रोसेस कर सकूं। लेकिन एजेंट ने क्या किया? अपनी मर्जी से प्लेन इंग्लिश में जवाब दे दिया। ये है आउटपुट फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। दिक्कत यह है कि एलएलएम की जो प्रकृति है वो प्रोबेबिलिस्टिक है। मतलब वो 100% गारंटी नहीं दे सकता कि वो हमेशा निर्देशों का पालन करेगा, चाहे प्रॉम्प्ट में कितना भी जोर लगा लिया जाए। और इसका नतीजा, आगे के सारे सिस्टम्स जो उस जेसन का इंतजार कर रहे थे वो सब क्रैश हो जाते हैं। तो इसका भी समाधान है, हमें ऐसे खास टूल्स इस्तेमाल करने होंगे जो आउटपुट को चेक करें। कई फ्रेमवर्क्स में तो ऐसे आउटपुट पार्सर्स आते हैं जो गलत फॉर्मेट मिलने पर खुद ब खुद दोबारा कोशिश करते हैं, और शायद एक बेहतर प्रॉम्प्ट के साथ।
इससे ऐप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत यानी रोबस्ट बन जाती है। तो ये तो हुए कुछ खास मामलों के समाधान, लेकिन इनसे आगे बढ़कर एक ऐसा जेनरिक ढांचा कैसे बनाया जाए जिससे ज्यादा भरोसेमंद एआई ऐप्स बने। चलिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ एक 3 लेयर वाला अप्रोच काम आता है। पहला है स्टैटिक एनालिसिस। इसे अपने कोड के लिए एक स्पेल चेकर जैसा समझिए, जो कोड चलाने से पहले ही टोकन लिमिट जैसी दिक्कतें पकड़ लेता है। दूसरा, रन टाइम गार्डरेल्स। ये रियल टाइम में चेक करते हैं कि एलएलएम का आउटपुट सही है या नहीं। और तीसरा, फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन, यानी इन सभी चेक्स को डेवलपमेंट प्रोसेस का ही एक हिस्सा बना देना। और नतीजे कमाल के हैं। जब इन तीनों रणनीतियों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये लगभग 89% कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघनों को रोक सकती हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि हम रैंडम फेलियर से जूझने के बजाय एक सोचे समझे तरीके से मजबूत सिस्टम बना सकते हैं। तो आखिर में इन सबसे क्या सीखने को मिलता है? बात सिर्फ बग्स ठीक करने की नहीं है, बात है भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाने के हमारे पूरे तरीके को बदलने की। तो यहाँ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। सबसे पहले, कोड लिखने से भी पहले उन छुपे हुए नियमों के बारे में सोचें जिनका एआई को पालन करना होगा। अपने प्रॉम्प्ट्स में उदाहरण शामिल करें और ये भी प्लान करें कि अगर कुछ गलत होता है तो सिस्टम कैसे संभालेगा। कॉन्ट्रैक्ट की सीमाओं को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केस लिखें। और सबसे ज़रूरी, इन कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघनों पर लगातार नज़र रखें ताकि पता चले कि सिस्टम असल दुनिया में कैसा काम कर रहा है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। देखिए, एआई अब कोई खिलौना नहीं रहा। ये हमारी तकनीक का एक ज़रूरी हिस्सा, एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। ऐसे में हम धुंधले नियमों और छुपी हुई उम्मीदों पर निर्भर नहीं रह सकते। अब विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि क्या हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इन नियमों को साफ तौर पर लिखने, उन्हें लागू करने और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं जहां एआई पर सच में भरोसा किया जा सके?